अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई इस्लाम पार्टी बारदान वाले को भी उसने चूना लगा दिया भाई। मतलब तुम सोचो दोस्तों, कैसा बुरा चूना लगाया। बारदान वाले को लेकर के कई दिनों तक शेख आसिफ साहब वीडियो में यहाँ वहाँ आते रहे, उसके पैसों पैसों पर ऐश करते रहे, और उसकी वजह से बारदान वाले ने फारूक कालिया को घर वापसी का रास्ता भी दिखाया। और उसके बाद आसिफ शेख साहब ने, इस्लाम पार्टी वाले ने बारदान वाले को दरवाजे पे खड़ा किया भाई, ऐसे घुमाया और एक लात ऐसे पार से मार दिया भाई। मतलब तुम सोचो यार, कितना बड़ा धोखा किया बारदान वाले के साथ शेख आसिफ साहब ने या इस्लाम पार्टी ने। मतलब भाई मैं आज के नौजवानों से कहना चाहूँगा भाई, इबरतनाक सज़ाए इसको देख करके मैं हर एक उस नौजवान से कहना चाहूँगा भाई, ये नशे वगैरह और दो नंबरी के चक्कर में मत पड़ो भाई, और शॉर्ट रास्ते से पैसा कमाने का फिराक भी छोड़ दो भाई। क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े लोग, दो नंबरी लोगों का जवाल देखा है भाई, कम से कम आज इस्लाम पार्टी का जवाल देख करके आप समझ लो कि देखो किस तरह से कोई बर्बाद होता है भाई। इतना इबरतनाक अंजाम के एक सियासी रहनुमा पब्लिक को धोखा देता है, ये बात तो हर किसी को पता है। ज़्यादातर सियासी रहनुमाओं के ताल्लुक से लोग यही कहते हैं कि सियासत एक गटर है भाई। पर कोई सियासी रहनुमा अपने सियासी वर्करों के साथ भी धोखा करे, उनको जेल भेज दे और खुद हिफाजत से रहे, चलो ये भी समझने वाली बात है। लेकिन अपने उम्मीदवारों के साथ अगर कोई धोखा कर रहा भाई, कितना बुरा उसका दिन आ गया होगा आप समझ सकते हो। 5-5 लोगों को हर वार्ड में लकड़ी का लड्डू दिया गया था भाई, और उसमें सिर्फ एक का लड्डू सही निकल रहा, बाकी 4 लोगों का लड्डू लकड़ी का निकल जा रहा भाई। उनके दिलों पे क्या गुजरती होंगी, कैसे बेचारे पैसे लगा लगा करके आज पछता रहे होंगे भाई। मालेगांव शहर के कई कोनों से यह आवाज़ गूंज रही कि शेख आसिफ साहब ने हमारे साथ धोखा किया। जिनको हिम्मत है वो तो बोल ले रहे भाई, जो बेचारे हिम्मत नहीं कर पा रहे वो तो दिल ही दिल में महसूस के रह जा रहे। और वो बेचारे ये सोच लिए कि भाई इसको तो इलेक्शन के दिन अपन सबक सिखाएंगे। क्या इबरतनाक अंजाम होगा सोच लो। एक सीधी और साफ मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ भाई, ज़रा समझो। एक कश्ती है पानी के अंदर, जिसमें लग चुकी है आग, फू, और उसके बाद जो भी अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता हो, अपने आप को बचाना चाहता हो, तो उसको यही चाहिए कि इस जलती हुई डूबती नैया से कूद करके बाहर निकल जाए भाई। जो निकल गया वही बचेगा भाई, और नहीं तो काफ़ी लोग डूबने वाले हैं, मुझको तो साफ नज़र में आ रहा भाई। इतना धोखा दे करके पब्लिक को, सियासी वर्करों को और उम्मीदवारों को धोखा देने के बाद भला तो आप खुद बताओ, भला कोई जीत के आ सकता है क्या? शहर के आवाम, वो भी मालेगांव शहर के आवाम, जिसने इतनी समझदारी का सबूत दिया कि पार्लियामेंट इलेक्शन में अकेले 5 जोनों में खुद को साबित करके बताया, इतनी ज़्यादा इकाई मालेगांव शहर के आवाम में है। और उसके बाद अगर उनके साथ कोई धोखा करेगा तो ऐसा तुमको लगता है क्या कि वो जीत के आ सकते हैं? एक ऐसे मालेगांव शहर के आवाम जिसने 5 जोनों में सारे धोखेबाजों को एक बार में धूल चटा दी, पूरा हिंदुस्तान हक्का बक्का रह गया, सबकी आंखें फटे के फटी रह गई कि अकेला जोन 5 जोनों में कैसे क्या इतना मुत्तहिद हो सकता है। और उसको जो है कोई जाति बिरादरी के नाम पर तोड़ने की कोशिश करेगा, और कोई जो है ये सोचेगा कि मैं गुंडों मवालियों के साथ शहर को डरा करके वोट हासिल कर लूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना भाई। आज डराने वाले खुद डरे हुए हैं, उनका डर साफ नज़र आ रहा है, और वही वजह है कि एक के बाद एक वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं भाई। किसी का जब बुरा वक्त आता है ना, तो बोलते हैं ना कि अगर आदमी का बुरा वक्त आता है ना, तो अच्छा भला आदमी भी मेंढकों की तरह सोचने लगता है भाई। यही हाल हो रहा है भाई। मैं तो बस अल्लाह ताला से इतना ही दुआ करूँगा कि इन लोगों को अल्लाह मियाँ सही हिदायत दे देवे, और ये सब नशे और 2 नंबरी के काम छोड़ के 40 दिन की जमात में चले जाए भाई। मालेगांव शहर में जो है ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो नशे को बढ़ावा देवे, 2 नंबरी कामों को बढ़ावा देवे। और ये बात मालेगांव शहर की तो अच्छी तरह से समझती है, आवाम को अच्छी तरह से समझ रही है, खवास को भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज देख लो, टिकट डिक्लेयर होने वाली कई पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता इस तरह से बार बार बगावत के बात सुने नहीं आ रही। काफ़ी सारे मीडिया जो इस तरह की खबरों को छुपा रहे हैं, उसके बाद ये खबरें बाहर आ रही है, तो सोच लो भाई कितनी खतरनाक बगावत हो रही होंगी। जब पहली बगावत हुई थी तब मैंने कहा था कि देखो बगावत की बू आ रही है। अब तो भाई पूरी की पूरी आग लग चुकी है, पूरी नैया में, पूरी कश्ती में आग लग चुकी है भाई।
आप सोचो, पक्के पक्के वार्ड में ये हाल है, जहाँ पे उनको लगता था कि हमारा दबदबा है, हमारी हवा है, वहाँ से भाई बांस वाली हवा आ रही। ऐसा लोग नाक बंद कर करके बोल रहे भाई। जाबिर शाह पत्रकार, जिसके साथ एक बार वाकया हुआ था, उसको कैंप के एरिया में बेचारे को मारे पीटे थे, और उसके बाद से उसने शेख आसिफ साहब का दामन थाम लिया था। आज वो भी जो है बारदान वाले के साथ खड़ा होकर के शेख आसिफ साहब के खिलाफ बोल रहे। मतलब तुम सोच लो यार, क्या क्या कंडीशन होने वाली है, कितना इबरतनाक अंजाम होने वाला है ये इलेक्शन में। और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा मुझको भी ऐसा लग रहा है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में जब इस्लाम पार्टी के ताल्लुक से शेख आसिफ साहब ने धोखा खाया था, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो जो है जिन जिन लोगों ने धोखा दिया था, अब वो सोच रहे हैं कि अब मैं इन लोगों को धोखा दूंगा। वो मेरा पैसा खा के बैठे थे, अब मैं उनका पैसा खा के बैठूंगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, ये तो ज़रूर बताना। और नहीं तो मैं तो ये बोलता हूँ, मुफ्ती साहब से ख़ास तौर से मेरी ये गुजारिश है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत दो। आपने शहर के एक शेर का नाम तो ले लिया कि हाँ, मालिक मेयर साहब को टिकट मिल गया है, और बहुत खुशी हुई इस बात पे। अभी 2 शेर बाकी है, जल्दी से उनका नाम भी डिक्लेयर किया जाए, जिसमें से एक शेर जो है, शेरों के शेर अब्दुल माजिद हाजी साहब, वार्ड नंबर 20 से, उनका टिकट डिक्लेयर करो, हमारे को दिल को तसल्ली होगी। हमारे शेर है मालिक मेहर साहब, अब्दुल माजिद हाजी साहब, और तीसरे और अजीमुशान काम की पहचान शेर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, उनके टिकट का भी डिक्लेयर करो। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनका टिकट डिक्लेयर करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मालेगांव शहर के आवाम को काम करके दिया है, और काम की बिना पर सियासत की है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।